14 जनवरी 2025 को जब सूर्य भगवान ने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया और मकर संक्रांति मनाई जा रही थी, तब इस वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित हुआ, जो 26 फरवरी तक चलने वाला है। लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के वहाँ आकर पवित्र गंगा में डुबकी लगाने का अनुमान है। इतनी अपार संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के पीछे बहुत पौराणिक कथाएं हैं। अब आइए इसके बारे में आज मैं आपको कुंभ मेले के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुंभ को समझा जाए। कुंभ क्या होता है? कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ का अर्थ होता है कलश। अब मेले का क्या अर्थ होता है? मेला का अर्थ होता है, मेला उस स्थान को कहते हैं जहाँ कुछ लोग आकर मिलते हों, कोई उत्सव मनाया जाता हो, कोई आध्यात्मिक या धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा हो, जिसमें श्रद्धालु आकर एकत्रित होते हों, वो मेला हो जाता है, मेला कहलाता है। और कुंभ का अर्थ है कलश। अब इस कुंभ मेले का ये शाब्दिक अर्थ है। अब ये यूं ही नहीं है। कुंभ मेला कब कब लगता है, इसके पीछे ज्योतिष के आधार पर अगर बात करें, ज्योतिष के अनुसार, तो आकाश में विचरण करने वाले महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और शनि, कुछ ऐसे ग्रहों के किसी विशेष राशि पर अवस्थित होने पर कुंभ लगता है, कुंभ मेला लगता है। जैसे अब ये आगे मैं बताऊंगा, हालांकि कि मैं ज्योतिष के किन राशि पर बृहस्पति के और सूर्य के अवस्थित होने पर किस प्रकार का कुंभ लगता है, क्योंकि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, फिर तीसरा होता है पूर्ण कुंभ और चौथा होता है महाकुंभ। तो एक कुंभ से पूर्ण कुंभ के बीच 6 वर्ष पर बीच में और कुंभ लगते हैं, जिन्हें अर्ध कुंभ कहा जाता है। जैसे एक बार कुंभ लगा, फिर 6 साल बाद अर्ध कुंभ, फिर 6 साल बाद फिर अर्ध कुंभ, और तब एक पूर्ण कुंभ, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ मिलकर महाकुंभ लगता है। अब ये जो पूर्ण कुंभ है, ये हर 12 वर्ष में एक बार लगता है, और 12 वर्षों के एक पूर्ण कुंभ के आधार पर अगर आप 12 बार जब कुंभ लगेगा, 12 बार पूर्ण कुंभ जब लगता है, तो 12 साल पर पूर्ण कुंभ लगने के कारण 12 बार कुंभ लगने पर 144 वर्ष हो जाते हैं कुल मिलाकर। इस वर्तमान में जो आबादी अभी है, इस आबादी को ये पहली बार महाकुंभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत बिरले ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जो न के बराबर हैं, जिनकी आयु 144 वर्ष होती हो। ऐसा बताया जाता है कि कुछ कंदराओं में, गुफाओं में ऐसे ऐसे महायोगी हैं। देवराहा बाबा एक ऐसे बाबा थे जो 400 साल तक जिए। उससे भी अधिक उनकी आयु का किसी को पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ। तो ऐसे महायोगी कुछ कुछ होते होंगे जो इतना जीवन लेकर परमात्मा के यहाँ से चलते होंगे। तप बल से, योग बल से इतना जीवन उनका हो जाता होगा, अन्यथा वर्तमान में इतना आयु कहीं देखा सुना नहीं जाता। तो ये मान लीजिए कि हम सबको ये कुंभ का अवसर, महाकुंभ है ये, महाकुंभ का ये अवसर बस पहली बार ही मिल रहा है इस शरीर में जिसमें हम रह रहे हैं, इस वर्तमान शरीर में, वर्तमान परिवार में, वर्तमान अपने पहचान के अनुसार ये एक बार मिल रहा है महाकुंभ। क्योंकि जीवन चलता ही रहता है, एक शरीर छूटता है तो दूसरा जन्म फिर मिल जाता है। तो इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं आत्मा जन्मती और शरीर छोड़ती ही रहती है। लेकिन बात हो रही है कि इस सेंस में, इस शरीर में, इस पहचान पत्र में और इस निवास स्थान में, इस परिवार में, इस आधार कार्ड, इस आपकी जो आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से, ये तो आपके लिए अब इस कुंभ के 144 वर्ष आगे तक चलने वाला नहीं है शायद। और ना हम लोग पहले से 144 वर्ष पहले से जीते आए हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इस जन्म, इस शरीर में यह महाकुंभ स्नान करने का बड़ा सुअवसर भगवान ने दिया है। बहुत से लोग जिन्हें पहले ही शरीर जिन्होंने त्याग दिए, उन्हें तो वो कुंभ नहीं मिल पाया। ये जो अभी महाकुंभ लगा हुआ है ये उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका शरीर पहले ही छूट गया, बिना 144 साल जिए। ये हम और आप हैं जो अभी इस शरीर में जीवन चल रहा है। तो हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु जन प्रयागराज में, इलाहाबाद में एकत्रित होकर कुंभ का स्नान, वहाँ के गंगा नदी में, वहाँ के त्रिवेणी में, वहाँ के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यह सुअवसर बहुत दुर्लभ है। अब क्या है कि ये कुंभ का मेला 12 वर्ष पर जो लगता है, इसकी तिथि कोई इंसान निर्धारित नहीं करता। ये सदियों से, सैकड़ों वर्षों से, इतिहास काल से, महाभारत काल से भी पहले से चला आ रहा है। रामायण में भी इसकी चर्चा है। अकबर जो थे, सम्राट अकबर, वो भी एक बार भक्त बनकर कुंभ नहाने आए थे। प्रभावित हुई इतनी भीड़। तो ये किसी इंसान द्वारा तिथि निर्धारित नहीं होती, बल्कि ये मैं कह रहा था कि ज्योतिष के आधार पर देखें, आसमान में सौरमंडल का, सूर्य और बृहस्पति का और सभी ग्रहों का जो अलग अलग राशियों में गोचर होता है, राशियां चेंज होती हैं, इसको छोड़कर उस नेक्स्ट वाली राशि में ग्रह शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसमें जो है खास बात है कि सूर्य जब मकर राशि में और बृहस्पति जब वृषभ राशि में है, तब ये महाकुंभ लग रहा है। कभी कभी सूर्य मकर राशि में, चंद्रमा भी मकर राशि में होते हैं,
सूर्य चंद्र एक ही राशि मकर में आ जाते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाते हैं, तब भी कुंभ लगता है। ये सब आगे बताता हूं। अब क्या है कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है और ऐसे 12 कुंभ मिलकर 144 वर्ष के अंतराल में एक महाकुंभ लगता है। अभी जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगा है, इससे 144 वर्ष पहले सन 1881 में भी महाकुंभ लगा था। अब देखिए कि पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि जो थे, महर्षि दुर्वासा, उनके श्राप से, किसी कारण से श्राप उन्होंने दिया था, जिसके प्रभाव से इंद्रदेव और अन्य देवगण कमजोर हो गए थे। उनकी कमजोरी का भान मिलते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। जब देखा कि इंद्र और उनके अन्य देवगण कमजोर हो गए हैं, तो मौके का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया उन पर दैत्यों ने, राक्षसों ने। पीड़ित होकर जब ये देवगण इंद्र आदि विष्णु भगवान के पास गए और अपनी समस्या बताई, तो विष्णु भगवान ने उन्हें क्षीर सागर से समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकालने की सलाह दी। उनकी आज्ञा का पालन करके सभी देवगण पृथ्वी पर वापस आए और चूंकि वो दूसरा पक्ष भी चाहिए मंथन के लिए, एक तरफ एक पक्ष और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष, और दोनों मिलकर मंथन जब करते हैं तो उससे मंथन के बाद वो क्षीर सागर से, समुद्र से अमृत कलश निकलता। इसलिए देवताओं ने उन दैत्यों से समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली और अमृत कलश को निकालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अमरत्व की प्राप्ति के लिए अमृत पान किया जाता है, ऐसी महत्वता उन दैत्यों को बताई गई। तो वो चूंकि वो दैत्य भी सहमत हो गए और समुद्र मंथन हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश समुद्र से निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत उस अमृत से भरे कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। जब ये कृत्य शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा, तो उन्होंने भी दैत्यों से उसका पीछा करने के लिए और अमृत कलश छीनने के लिए कहा, जिसकी आज्ञा के आधार पर वो दैत्य भी जयंत का पीछा करने चल दिए। मार्ग में ही जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, अपने अधिकार में उसे लेने के लिए छीना झपटी मचा दी। कभी दैत्य अपनी तरफ खींचते थे
अपने कब्जे में लेने के लिए अमृत कलश को, और कभी देवगण अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी तरफ खींचते थे। इसी छीना झपटी में उस कलश में भरा हुआ जो अमृत था वो कहीं कहीं छलक गया। जहां जहां वो अमृत छलका वो वहां वहां कुंभ लगता है। पृथ्वी पर कुल 4 जगह अमृत छलका। एक प्रयागराज के गंगा नदी में, दूसरा हरिद्वार की गंगा नदी में, तीसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर गिरा वो छलका अमृत, और चौथा नासिक जो है महाराष्ट्र में, उस नासिक में गोदावरी नदी में जाकर अमृत छलका। ये 4 जगह पृथ्वी पर हैं जहां अमृत उस छीना झपटी में छलक पड़ा था, और यहाँ इन चारों जगहों पर बारी बारी से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति की राशि के विचरण और गोचर के आधार पर ये कुंभ या अर्ध कुंभ या पूर्ण कुंभ या महाकुंभ लगता आया है सदियों से। जब ये छीना झपटी देव और दानवों में मची हुई थी, उस वक्त चंद्रमा ने उस कलश की रक्षा की, उस कलश से अमृत के रिसाव को बचाने के लिए कलश की रक्षा की चंद्रमा देव ने। सूर्य देव ने उस कलश को टूटने से बचाया, और शनि देव ने इंद्र के भय से उसकी रक्षा की। जब ये मार काट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, देव और दैत्यों और दानवों में 12 दिन तक लगातार युद्ध चला, मारकाट चली। वो 12 दिन देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। हम लोग जो दिन रात 24 घंटे में बिता लेते हैं, देवताओं का दिन 12 वर्ष होता है। एक दिन 12 वर्ष के बराबर, वो 12 वर्ष जो मनुष्यों का होता है, ये देवताओं के लिए एक दिवस के बराबर है। इसी कारण 12 वर्ष जो ये युद्ध चला, मनुष्यों के अनुसार 12 वर्ष और देवताओं के अनुसार 12 दिवस, 12 दिन। जब ये झगड़ा, ये कलह, ये युद्ध निरंतर चलता ही रहा, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और युद्ध स्थल पर पहुंचे और अपने बुद्धि विवेक से युद्ध को रुकवाया, और उस अमृत के कलश को लेकर सबको अपने पात्रता के अनुसार उस अमृत को सबको बांटा और पिलाया। इस प्रकार युद्ध रुका। ये इसकी जो है कथा पौराणों के अनुसार पौराणिक कथा है। अब क्या होता है कि देखिए, मैंने ये कुछ चीज़ें नोट करके रखी हैं। जैसे अब ये
सन 1881 में महाकुंभ लगा था और अब 144 वर्ष बाद सन 2025 में अब लगा हुआ है, जहां हम और आप इसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कुंभ या महाकुंभ है, ये 12 जगहों पर लगता है। उन 12 जगहों में 4 जगह पृथ्वी पर है और 8 देवलोक में है। देवलोक में जो कुंभ लगते हैं वो सिर्फ देवताओं को ही प्राप्त हैं, वहाँ मनुष्यों की पहुंच नहीं है। और सिर्फ 4 कुंभ या महाकुंभ या अर्धकुंभ ये पृथ्वी पर लगते हैं, जहाँ हम और आप साधु संत, विभिन्न संप्रदायों और मान्यताओं वाले संत, बड़े बड़े तपस्वी योगी उस कुंभ में पहुंचते हैं। इनका आध्यात्मिक महत्व भी है। इसीलिए ये सौभाग्य बहुत दुर्लभता के साथ हमें और आपको प्राप्त हुआ है। अब क्या है कि आइए पहले ये बात करें कि जब कब कब कहाँ ये लगता है कुंभ। तो देखिए, ये मैंने लिखा है कि जब पूर्ण कुंभ कब लगता है, जब सूर्य बृहस्पति दोनों मकर राशि पर आ जाते हैं, तब पूर्ण कुंभ लगता है, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। मेष या वृष राशि के बृहस्पति पर जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आते हैं, या मेष या वृषभ पर बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा दोनों मकर पर आ जाते हैं, तब जो है प्रयागराज में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर और सूर्य मेष राशि पर आते हैं, तब ये कुंभ उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। इसी प्रकार बृहस्पति वृष में और सूर्य सिंह राशि पर जब आते हैं, तब महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ लगता है। जब 6 बृहस्पति वर्षों के अंतराल में बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर आते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। इनके बीच बीच में एक कुंभ से और दूसरे पूर्ण कुंभ के बीच में 6 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार में और प्रयाग में कुंभ लगता है। अभी 2025 है ना, अब से 6 वर्ष पहले सन 2019 में कुंभ लगा था, और उससे 6 वर्ष पहले सन 2023 में कुंभ लगा था। 2013 में कुंभ लगा था, और फिर 2001 में कुंभ लगा था। ऐसे ये इनका चक्र चलता है, जो किसी मनुष्य के द्वारा तय नहीं होता। ये आकाशीय सौर मंडल के ग्रहों के, महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर से निर्धारित होता है, और अपने आप महानुभाव लोग, तपस्वी लोग, योगी जन, श्रद्धालु जन गंगा में डुबकी लगाकर अपने आंतरिक और बाहरी शरीर की शुद्धता का आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, पवित्रता आती है उनमें। ज्योतिष विद्या में भी ये मान्यता है कि कभी भी आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो, नीच राशि में हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, पीड़ित हो, दुष्प्रभाव जीवन में आ रहा हो, तो हम लोग ज्योतिष में उपाय के तौर पर ये सलाह देते हैं कि पूर्णिमा तिथि को गंगा में स्नान करके आया करो।
कम से कम 12 पूर्णिमा तिथियों में स्नान करने की कोशिश करो। नहीं तो वर्ष में 2 स्नान कर लो, उससे भी नहीं तो 1 स्नान कर लो। उत्तर भारत में गंगा नहान के नाम से कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी भीड़ लगती है हर वर्ष। मकर संक्रांति पर भी लोग गंगा नहाने जाते हैं, अमावस्या तिथि पर भी जाते हैं और वहाँ गंगा में स्नान करके अपने स्वर्गीय पितृजनों के नाम पर पिंडदान या उनका तर्पण करते हैं। इनका आध्यात्मिक महत्व है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली के अंदर यदि कमजोर है और दुष्प्रभाव अगर उसका कुछ आ रहा है तो वो कुछ ही दिनों में चंद्रमा का बल उसे प्राप्त होने लग जाता है और परेशानियां हटने लग जाती हैं। कुछ लाल किताब की ज्योतिष के अनुसार भी चांदी को गंगा में जाकर प्रवाह कर देने से चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में यदि कमजोर अवस्था में है तो वो अच्छे हो जाते हैं। उपाय के तौर पर ये किया जाता है। गंगा जल में कुछ ऐसे गुण हैं कि देखिए, उनका गंगा जल को आप चाहे वर्षों तक अपने पास रखें, कभी वो जल खराब नहीं होता। इतनी उसमें क्या महिमा है, खराब ही नहीं होता जल। लोग इसीलिए गंगा जल को जब भी स्नान करने जाते हैं प्रयागराज या हरिद्वार, ऋषिकेश, तो वहाँ से गंगा जल भर के अपने घर लाते हैं। गंगा जल यदि पूर्णिमा को स्नान करके भर के लाते हैं आप घर में, तो उस जल को आप प्लास्टिक के कंटेनर में या डब्बे में न रखें, बल्कि कांच के बर्तन में, कांच के बोतल में, कांच के मर्तबान में रखें। घर की, परिवार की शुद्धि, बस कुछ पानी में थोड़ा सा भी अगर 1-2 ढक्कन आप गंगाजल डाल देते हैं या गंगाजल का छिड़काव कर देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर पवित्र हो जाता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और अपने बुजुर्गों, पूर्वजों, ऋषि मुनियों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के इस मान्यता का हमें, अपने कल्चर का हमें सम्मान करना चाहिए सभी को। ये कल्चर हमारा तो नहीं है, हमारा या आपका तो नहीं है, पूर्वजों के समय से चला रहा है, ऋषि महर्षियों के समय से चला रहा है, महर्षियों के समय से चला रहा है, भगवान जी के समय से चला रहा है, राम जी और कृष्ण भगवान के समय से चला रहा है, महाभारत काल से चला रहा है, बहुत पहले से चला रहा है। इतने विद्वान लोग जिनके सामने हमारा और आपका ज्ञान शायद तुच्छ महसूस होता है, उनकी वाणी और उनके ज्ञान के समक्ष हम अपने आप को तुच्छ महसूस करते हैं या अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। उनका ज्ञान, उनकी सिद्धियां, उनका योग बल, उनकी तपस्या का बल बहुत बड़ा है। वो जब इसमें आते हैं गंगा में डुबकी लगाने, हरिद्वार में, प्रयागराज में, और इस महाकुंभ में जाके देखिए नज़ारा। प्रयागराज में कहाँ कहाँ के ऐसे संत पहुँचे हुए हैं, वर्षों से चली आ रही परंपरा का कैसा उन्होंने सम्मान किया है। डुबकी लगाने से गंगा में हमारा और आपका अंतर मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जरूर इसका असर पड़ता है। तभी तो आप देखिए किसी मंदिर में जब आप जितनी देर बैठते हैं उतनी देर आपके मन से छल कपट मोह माया
आपके अंतर्मन से दूर रहती है। जब आप कभी, हम और आप में से कोई कभी शमशान भूमि में गए होंगे किसी अंत्येष्टि में, तो वहाँ ये महसूस करके देखिएगा, वहाँ कभी मोह माया नहीं मन में आती, छल कपट वहाँ नहीं उपजता। उस भूमि का प्रभाव देखिए कैसा है। इसी प्रकार इन द सेम सेंस ये गंगा का नहाने का, स्नान का महत्व भी है। इसमें डुबकी लगाने से हमारे शरीर का ऑरा, हमारे शरीर का आभा मंडल, हमारा बाहरी शरीर, हमारे रोम रोम, हमारी कोशिकाएं शुद्ध हो जाती हैं, प्यूरिफाई हो जाती हैं, क्लींज हो जाती हैं। और इसी प्रकार अंतर्मन भी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी सब पवित्रता से भर जाती हैं। मन के विकार कुछ देर ही सही मिट तो जाते हैं ना। बेशक बाद में फिर समाज में आकर वो कली कलमश आपको छा जाता हो, लेकिन उस वक्त जो आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलता होगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव निकलता है, अगर उसे आप मेंटेन रखते चले आए तो कभी कली कलमश नहीं व्यापेगा। वो नाम जो डुबकी लगाते वक्त जो भावना आप में पनपी, पवित्रता का भाव जो आया, उस भाव को आप बरकरार रखें तो कभी कलयुग नहीं व्यापेगा, कभी कली कलमश आपको कभी नहीं दूषित करेगा। ये तो हम और आप भूल जाते हैं। अच्छा कर्म करके कुछ ही देर बाद भूल जाते हैं और फिर गलत गंदगी में फिर मन डूब जाता है। बार बार जैसे आप रोज भोजन करते हैं, बर्तन को धोते हैं मिट्टी से, पहले लोग मांजा करते थे बर्तन को, अब सर्फ से धोते हैं। कई तरह के विम लिक्विड में आते हैं, विम बार आता है, उससे धोते हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी सफाई होती रहे। ऐसे ही मन की सफाई हमें ईश्वर के नाम से होती रहती है, ईश्वर के स्मरण से, ईश्वर की उपासना से, ईश्वर के ध्यान से, उस नाम में खो जाने से, पाठ पूजा से, मंत्र जाप से हमारा दैनिक सफाई मन की, आत्मा की होती है। आत्मा तो स्वतः पवित्र है क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन मन में विकार आते हैं। वो विकार ईश्वर का नाम लेने से सफाई होती रहती है। बर्तन को नहीं मांजेंगे तो बर्तन गंदा का गंदा रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे क्या नहाने से फायदा, घर में नहा लो। अरे घर में नहा लो तो आप ऐसे तो थाली में खाना खा लो और खा के उसको कहोगे करे हो गया, हवा पानी लग गई, पानी को खंगाल लो, बस बर्तन को हो गया शुद्ध। मिट्टी उसमें मत लगाओ, राख से मत मांजो, या उसको विम बार से, साबुन से, सर्फ से मत धोवो। क्या रगड़ते हो? क्यों रगड़ते हो? खाना खाया, जूठन हट गया, धो देने से साफ हो गया, अब क्या उसको रगड़ते हो? ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे नहीं। बहुत उसके अंदर चिपके हुए बारीक जो जर्म्स हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, हवा में कोई शुद्धि, कोई हवा का कोई विकार, हवा की कोई अशुद्धि उसमें सतह में चिपकी हो सकती है जो अपने आंखों से नहीं दिख रही। सर्फ साबुन केमिकल से, धूल मिट्टी से पहले मांजा करते थे या फिर कोई राख से मांजते थे हमारे पूर्वजगण। उससे वो सब रगड़ने से उसके कीटाणु जर्म्स, आँखों से नहीं देखे जा सकने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते थे। और अब साबुन सर्फ ने वो स्थान ले लिया, उससे नष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार से अगर सिर्फ घर में नहा लेने से ही मन शुद्ध हो जाता या शुद्धता को महसूस कर लेता, तो फिर बर्तन को भी शुद्धता महसूस हो जाती सिर्फ नहा लेने से। लेकिन उसको नहला देने से, यानी कि उसको जो है धो लेने से, सादा सिंपल पानी से बिना सर्फ साबुन लगाए। लेकिन वहाँ विशेष चीज़ लगाते हैं ना, सर्फ साबुन। इसी प्रकार से गंगा जल है। मैंने अभी कहा था कि गंगा जल वर्षों तक भी रखने पर उसमें कीटाणु नहीं पनपता, यानी कि वो कीटाणु नाशक उसमें गुण ऐसा है। तो गंगा में डुबकी लगा लेना कोई साधारण बात नहीं। आप अंतर मन से और बाह्य मन से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं निश्चित रूप से। और उस भाव को आप बस अपने मन में बनाए रखें। राम का नाम, भगवान का नाम, शिव का नाम, दुर्गा माता का नाम या कोई भी नाम, जो भी आपको नाम प्यारा लगता हो, चाहे कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के आप हों। परंतु देखिए, अकबर ने भी वहां जाकर दर्शन किया, डुबकी लगाई थी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इस बात का जिक्र लिखा है। अकबरी नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें अकबरी लगा है लास्ट में, उसमें लिखा है ये बात। वहाँ एक अक्षय वट भी है प्रयागराज में, गंगा के किनारे। बहुत प्राचीन काल से, राम जी के भी समय से भी पहले से है वो अक्षय वट। दर्शन करने का वहाँ बहुत महत्व है। संगम जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती अब लुप्त है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बहुत प्राचीन काल में कभी सरस्वती नदी भी हुआ करती थी। और ऐसी भी मान्यता है कि उसी में सूक्ष्म रूप में सरस्वती अभी भी विद्यमान है। इसीलिए गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के मिलन बिंदु को संगम कहा जाता है। त्रिवेणी, 3 नदियों का मिलन स्थल, वहां डुबकी लगा सकते हैं। तो मेरा तो बस एक ही कहना है कि मौका मिले तो इस महाकुंभ में स्नान करके मन से, अंतरात्मा से प्रसन्न हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और उस शुद्धता के भाव को जीवन भर मेंटेन करके भी रखें। कैसा लगा आपको ये महाकुंभ के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं, आकाशीय सौरमंडल की ज्योतिषीय बातें हैं। ज्योतिष के उपाय के तौर पर 12 पूर्णिमाओं में गंगा जल में स्नान करने का, गंगा नदी में स्नान करने का जो चंद्रमा को दृढ़ता देने के लिए उपाय बताया जाता है, उसके बारे में ये सब आपको कैसा लगा? क्या हर्ज है अपने ऋषि मुनियों, देवी देवताओं के समय से जिसने महिमा गाई, भागीरथ जी की तपस्या से जहां गंगा नदी अवतरित हो गई, गोमुख से निकलने वाली गंगा, उस शिव की जटाओं में से गंगा निकलती है। कितनी प्राचीन बातें हैं, सहज नहीं है। हो सकता है अपना ज्ञान, हमारा और आपका ज्ञान सीमित दायरे का हो, जो हम लोग विस्तार उसका नहीं जानते, महत्व नहीं जानते, अज्ञानता हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं। अगर सिर्फ आप बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी पिसी हल्दी शुद्ध लेकर, थोड़ा पानी, गंगाजल वगैरह मिलाकर एक घोल बना लें और शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार के दिन से अपने घर में नहा धो लेने के बाद कहीं भी उसे हर कमरे में, दीवार में, आंगन, चौक, छत, जीना, सीढ़ी, सब जगह उसका छींटा लगा दें।
सिर्फ टॉयलेट्स यूरिनल्स को छोड़कर बाकी सब जगह लगा दें। और ऐसा अगर आप 7 या 9 गुरुवार को कर दें, बृहस्पतिवार को कर दें, तो आपके परिवार में कोई ना कोई अच्छा समाचार जरूर मिलता है। ये क्या बात है। गंगा जल थोड़ा सा, पानी थोड़ा सा और पिसी हल्दी थोड़ी सी मिला के पतला घोल कर लें और उससे छींटा लगाएं, जिससे दूर दूर तक उचट कर वो छींटा पड़े। और अपने दीवारों पर, चारों दीवारों में, सीलिंग में, छत में, जीने में, आंगन में, चौक में, सब में छींटा दे दिया करें। शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार से प्रारंभ करें, 7 या 9 या 11 गुरुवार करें। देखिए जरूर आपके घर में तीसरे बृहस्पति के बाद से जरूर फालतू घर का खर्चा रुकने लग जाएगा, रोग बीमारियों की मात्रा कम होने लग जाएगी, कलेश घर में कोई परिवार में है कम हो जाएगा, और कोई मांगलिक कार्य रुक रहा है वो चल पड़ता है, उसको मांगलिक कार्य संपन्न होने लग जाते हैं, कोई शुभ समाचार प्राप्त होने लग जाता है, मन प्रसन्न रहता है। और शेष बचे हुए उस घोल से ओम लिख दें अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर, सिर के ऊपर जो चौखट होता है ना दरवाजे का, उस पर ओम लिख दें, परमात्मा का नाम अंदर से भी और बाहर से भी, और उस पर थोड़ा दिया बत्ती से पूजन कर दें, थोड़ा मीठा पदार्थ उसके ओम के मध्य में चिपका दें, नमस्कार कर लें। और फिर होली, दिवाली, धनतेरस, रक्षाबंधन, कोई विशिष्ट त्योहार के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भाई दूज के दिन उस ओम नाम को पुनः पुनः ताजा कर दें। और बाकी दिन सिर्फ दिया बत्ती अगरबत्ती से ओम का पूजन कर दें। जब परमात्मा के नाम ओम का पूजन आप ऐसे करेंगे तो जिस दहलीज पर, जिस चौखट पर आपने परमात्मा का नाम लिख दिया है ना, गंगा जल और हल्दी के घोल से, उस दरवाजे के अंदर से रोग प्रवेश करने में भयभीत होगा, कलेश प्रवेश करने में डरेगा, हारी बीमारी, बेरोजगारी, तंगी, आपदाएं प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर परमात्मा का नाम पहरा दे रहा है। भगवान पहरेदार अपने भक्त का पहरा कर रहे हैं, पिता की तरह। जैसे एक पिता, एक माता अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। बुजुर्गों को बाहर, घर के बाहर अपने बरामदे में रहते हैं पहरेदार की तरह, कि अंदर मेरी गृहस्थी है, मेरे परिवार हैं, बाल बच्चे हैं। बाहर बुजुर्ग बैठकर और अपना चौकीदारी करता है। एक 500 रुपये का नोट जब छाप दिया जाता है ना, मुद्रा जहाँ छपती है मुद्रणालय में, तो उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार समझो, जब चौखट, प्लेन चौखट पर परमात्मा का नाम आप किसी शुभ मुहूर्त में बृहस्पतिवार को या पूर्णिमा को अंकित कर देते हो, ओम का नाम, परमात्मा का नाम, और उसका पूजन कर देते हो, तो अब वो चौखट नहीं रह जाती, और आपका घर अब घर नहीं रह जाता, भगवान का मंदिर बन जाता है। पवित्रता उसमें आ जाती है, कलेश कम हो जाता है, हारी बीमारी कम हो जाती है, रोग शोक कम हो जाते हैं, शुभता बढ़ जाती है, आनंद बढ़ जाता है, प्लेजर और ब्लिस बढ़ जाता है। ये ओम नाम जनरेटर है, खुशियों का जनरेट करता है, ब्लिस को जनरेट करता है, सुख को जनरेट करता है, भक्ति को। बताइए, कुंभ का स्नान महाकुंभ है, ये महाकुंभ, कुंभ नहीं महाकुंभ, जो 144 वर्ष के बाद आया है आपके जीवन में। हो सके तो गंगा में जाकर डुबकी लगाएं, और अगर आपके पितृगण, माता पिता दिवंगत हो गए हों तो उनके नाम पर कुछ जलांजलि भी छोड़ें,
उनका तर्पण कर दें। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक अंजलि तर्पण कर दें। अपने गुरुओं को तर्पण कर दें। अपने माता पिता दादा दादी परदादा परदादी जी सबको तर्पण कर सकते हैं। बहुत विशेष फल है इसका। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये महाकुंभ के मेले पर सन 2025 में आज 21 जनवरी 2025 को और मंगलवार को ये मंगल शब्द मैंने आपको बताया। मेरा ज्ञान अल्प है, कोई मेरे से त्रुटि गलती हो गई हो, उच्चारण में गलत शब्द निकल गए हों तो क्षमा प्रदान करेंगे। कोई मानव पूर्ण नहीं है ज्ञान में। जो प्रयास में मुझसे बन पड़ा मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया, कोशिश की है समझने समझाने की। यदि ये वीडियो और मेरा चैनल समाधान चैनल, मैं कमलेश कुमार द्विवेदी और मेरा चैनल समाधान चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें। और इस महत्वपूर्ण महाकुंभ के महत्व के बारे में ये वीडियो है, इसलिए इसको अपने मित्रों, संबंधियों, चहेते लोगों सबको शेयर करें। उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब कर दें। पुण्य का कार्य है, प्रसारित करेंगे आप, सब्सक्राइब कराएंगे करेंगे तो आप भी उसका पुण्य के भागी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए।